श्रीकांत एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ कलकत्ता रहता था। श्रीकांत एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसको कार्य के सिलसिले में विदेश में जाना पड़ता था। एक बार वो ऑफिस के काम से अफ्रीकी देश कांगो गया। वहां उसका काम एक सप्ताह तक था, लेकिन उसका काम 3 दिन पूर्व ही समाप्त हो गया था। सो उसने सोचा कि कहीं घूम आए। उसने जंगल सफारी जाने का प्लान बनाया। एक ट्रिप प्लानिंग कंपनी के साथ वो कांगो के जंगलों में सफारी पर गया। उस ट्रिप पर उसके साथ एक गाइड, एक फॉरेस्ट गार्ड और 4 अन्य टूरिस्ट गए थे, जिनमें 2 लोग नॉर्वे के कपल थे। एक जापानी और एक फ्रांसीसी पुरुष था। वो 3 दिन का टूर था, जिनमें एक दिन में आना जाना और 2 दिन सफारी के थे। जल्द ही वो रात में जंगल भी पहुंच गए। वहां उनको रहने के लिए एक कॉटेज मिल गया। कैंप फायर में उन्होंने देर रात जागकर बिताई। फिर मध्य रात्रि तक सभी सोने चले गए। सुबह सभी तैयार होकर एक बड़ी खुली जीप में चल दिए। दिन भर सभी जानवरों की खोज में भटकते रहे, लेकिन उनको सिर्फ छोटे जानवरों के ही दर्शन हुए। बड़े जानवरों जैसे शेर, हाथी आदि नजर नहीं आए। फिर अंधेरा होने से पहले सभी वापस आ गए, लेकिन शेर जैसे बड़े जानवरों के न दिखाई देने से सभी निराश थे। फ्रांसीसी कुछ ज्यादा ही निराश था। उसने कहा, अगर कल भी कोई जानवर न दिखा तो वो रात को जंगल के अंदर ही रुक जाएगा। लेकिन गाइड और फॉरेस्ट गार्ड उसको इसके लिए मना कर रहे थे, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा था। जानवर ही नहीं, वहां बसे जंगली काबिले का भी खतरा था। वो अपने इलाके में किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते थे। बस दिन में ही, वो भी गार्ड और गाइड की उपस्थिति के कारण ही, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनके रोज के आने जाने के कारण वो उनको पहचानते थे। आज रात थके होने के कारण उन्होंने कैंप फायर भी नहीं किया और सभी जल्द ही सो गए।